तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आए दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्रों को कोई ना कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको बता दें कि आज भी एक परिस्थिति इनके सामने आकर खड़ी हो चुकी है, जिसके वजह से इन्हें आज वाइस चांसलर के साथ मिलकर जो है मीटिंग करनी पड़ी और मीटिंग काफी लंबी रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आजसू छात्र संघ के जो जितने भी छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे एक से एक करके जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और क्या कुछ परेशानियां इनको आ रही है। क्या कहेंगे, क्या क्यों आखिर मीटिंग रखी गई आज? आपको बतला दें, हम सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमारी नामांकन 2023 से 27 एनईपी 4 साल का कोर्स है। आपको भी ज्ञात होगा कि एनईपी 4 साल का कोर्स है। जब हमारा विश्वविद्यालय एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति लागू 2023 में की, तो 23 में जब विश्वविद्यालय शिक्षा नीति को लागू कर रही थी, उस टाइम ने इन्होंने नई विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई अवेयरनेस, कोई सेमिनार नहीं कराया। एनईपी नहीं बताया गया कि आप कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर में मिलाकर जितना भी पेपर होता है 100% आपको 25% क्लियर करना होगा, तभी आप सेकेंड ईयर में जाइएगा। तो इन लोग के बाकायदा मालूम नहीं होने के कारण इन्हें, तो हम छात्र हैं, हमको बतलाया जाएगा, हमें शिक्षक द्वारा बतलाया जाएगा तब तो कि हमारा सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या खाएं, ये तो बात नहीं है। इन लोगों ने हमारे सिलेबस को जानकारी नहीं दिया और इन्होंने प्रशासन द्वारा बताया नहीं गया, या एग्जामिनेशन बोर्ड या एग्जामिनेशन कंट्रोलर द्वारा नहीं कोई नोटिफिकेशन दिया गया कि आप छात्र, आप एनईपी का फॉलो कर रहे हैं, आप एनईपी का छात्र हैं, आपको 25% 2 सेमेस्टर मिलाकर आपको पेपर क्लियर करना होगा। और वही छात्र आज हम भुक्तभोगी बने हुए हैं कि अभी तक हम सेमेस्टर 5 में पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पास नहीं 1 का रिजल्ट है, न 2 का रिजल्ट है, न 3 का रिजल्ट है, न 4 का रिजल्ट के साथ साथ मार्कशीट भी नहीं है। तो हम छात्र बेहाल हैं। हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे कि हमारा बेटा तो 2023 में एडमिशन लिया है, बाकायदे से 6 महीना बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन का, सब तो डिग्री का प्रमाण मांगता है। हम डिग्री दिखाएंगे क्या कि अभी तक न सेमेस्टर 1 का मेरे पास रिजल्ट है, न 2 का रिजल्ट है, न 3 का, न 4 का मार्कशीट है मेरे पास। तो आज वही वीसी सर और कंट्रोलर मैम से हम लोग बात किए कि हमें सेमेस्टर 5 का आगामी जो 29 मई से एग्जाम होने वाली है, उस पेपर में हमें स्पेशल कंडीशन के साथ हम छात्र को एग्जाम में बैठने दिया जाए। वीसी सर ने आश्वस्त किया कि आप सभी को सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 का मार्कशीट भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको स्पेशल कंडीशन के साथ उन्हीं छात्रों के साथ आपको एग्जाम में भी बैठने का मौका दिया जाएगा। और कंट्रोलर मैम का एक तुका बयान आता है और कहती है कि आप 23 में एडमिशन लिए है ना, उसको आपको 24 में कंटिन्यू कर देते हैं। 24 में हम लोग रूल बनाए हैं कि एनईपी में 50% पेपर पास करना रिलैक्सेशन दिया गया। तो बताइए, हम छात्र पढ़ने वाले एक साल और ड्रॉप करके, एक तो सेशन लेट चल रहा है, हम 28 पहुंच जाए, ये कंट्रोलर मैम का गैर जिम्मेदारा वाली बात है। तो आज हम छात्र आज उपस्थित होकर आज सर के साथ हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोग तालाबंदी किए, और तालाबंदी करने के बाद एग्जामिनेशन में भी तालाबंदी किए, सभी छात्र एकजुट होकर, और सभी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे और समस्या को समाधान करवाए। अच्छा, फीस बढ़ोतरी हो रही है और ये छात्रों को समस्या जो आ रही है कि पहले 18,000 थे, अब सीधा 23,000 हो गए, उस पर क्या? फीस देखिए, ये फीस शायद एक डिपार्टमेंट की बात है, बीकॉम की, और हम बता दें कि यह 2021 से चला आ रहा है। तो जब सिंडिकेट सीनेट में बजट पास हो जाता है, उसको वापस करने के लिए उसी समय इसका विरोध होना चाहिए ना, बकायदा 5 साल विरोध करने। तो ये तो हो गया है, तो इसमें अब हमको नहीं लगता है कि इस पे ज़्यादा चर्चा करने का विषय है। अब हम छात्र इसका भुक्तभोगी बन चुके हैं, तो बहुत सारे छात्र संघ और छात्र और हम भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसका समस्या का समाधान विश्वविद्यालय के प्रशासन पास नहीं है, इसका समाधान राज्य सरकार और हमारे महामहिम के पास है। तो ये छात्र कितना भी आंदोलन करे, अब प्रशासन सुनने वाली नहीं है, यही है जानकारी। क्या नाम है? मेरा नाम रवि रोशन हुआ। अब चर्चा हुई मीटिंग में, जैसा कि रजिस्ट्रार सर थे, वीसी सर थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैम थी, तो चर्चा बस इसी पे हुआ। तो जो मतलब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैडम है, वो उसका सीधा तौर पर कहना है कि तुम लोग एक्सपेरिमेंटल बैच हो, तुम लोग पे एक्सपेरिमेंट किया गया है।
तो हम लोग का कोई समाधान नहीं। जैसे कि अभी वीसी सर बोले हम लोग को कि तुम लोग का जो पिछला जो जिसमें रिजल्ट नहीं आया हुआ है उनका क्लियर कर दिया जाएगा, जो बाकी 23-27 जो अभी जो 6 सेमेस्टर से पहले कर दिया जाएगा। और जो अभी हम लोग का ये मांग था कि 5वें सेमेस्टर के साथ हम लोग को एग्ज़ाम देने को मिले, तो उसके लिए भी बोले कि जाओ तुम लोग कंडीशनल के तौर पे तुम लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके से जब बस स्टूडेंट दौड़ रहे थे साल भर से, किसी की बातों को नहीं सुना जा रहा था, सिर्फ एप्लीकेशन दे रहे थे, रिसीविंग ले रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, रिसीविंग ले रहे थे। आज अगर छात्र संघ मिल करके इसको आंदोलन का रूप दिया है तब जाकर समाधान निकला है। मतलब इस तरीके से तानाशाही चल रहा है विश्वविद्यालय का कि अगर छात्र सिर्फ दौड़ता रहेगा तो दौड़ता ही रहेगा। अगर आज छात्र संघ ही है जो विश्वविद्यालय को चला रहा है, कॉलेज जो प्रशासन है वो अपना मनमानी बस एसी में बैठे हुए। हम बीबीए डिपार्टमेंट से आते हैं, हमारा जो एचओडी सर है वो उनको 3-4 डिपार्टमेंट दे दिया गया था, तो वो हमारे डिपार्टमेंट कभी रहते ही नहीं थे। तो एप्लीकेशन हमको नहीं लगता है कि पहुंचता होगा डिपार्टमेंट तक या फिर डिपार्टमेंट से सीनियर तक, कभी नहीं पहुंचता होगा। सिर्फ एप्लीकेशन जाता होगा, जमा होता होगा। तो हम लोग इस पे लड़े तो जीते, और इस पे ये हुआ कि एचओडी बदला गया। जो अभी नए एचओडी आए हुए हैं वो तो आते ही नहीं है, उनको तो ढूंढना ही मुश्किल हो गया हम लोग को। आज तक चेहरा नहीं देखे हम लोग एचओडी का, जबकि आए हुए ही महीना भर हो गया है। हम लोग आज भी भटक रहे हैं। तब जाकर के हम लोग सब छात्र मिले और आज आंदोलन का रूप दिए, तालाबंदी किए, तब जाकर आज हमारा समाधान का रूप लिया है। अब अगर इसमें भी आश्वासन के बाद समाधान नहीं होता है तो और उग्र आंदोलन होगा। आज विश्वविद्यालय बंद हुआ है पूरा, आज प्रशासनिक भवन और कंट्रोलर बंद हुआ। हम लोग पूरा मेन गेट बंद करने का काम करेंगे। राजेश सिंह। देखिए, अभी तो हम लोग जो मांग लेके थे यहाँ पे जीत हासिल किए अपना। सर ने बोला कि हम इसको देखेंगे, एग्जाम लेंगे, और हमने हमेशा शुरू से ही बोला है हम आंसू वाले हैं। हम लोग जब भी भीड़ जाते हैं तो जीत के दिखाते हैं, तो जीत के दिखा दिए हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि अभी जिस प्रकार की स्थिति है फीस बढ़ने को लेकर, उस पर आप लोगों ने चर्चा की, बात की? देखिए, उस पर तो मैं चर्चा नहीं किया, मैं निकल गया था बाहर। पर हाँ, अगर इस प्रकार का भी मुद्दा रहेगा तो हम लोग इसका भी आवाज उठाने का काम करेंगे। जब भी छात्रों को समस्या होगा, आंसू छात्र हमेशा मैदान में खड़ा है। आपकी क्या समस्या है और आप किस मुद्दे को लेकर आ जाए? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को यहाँ के जो प्रशासन है उसको अवैध उगाही करने का एक अड्डा बना लिए हैं कि किस तरह छात्र को लूटे और छात्र को पता भी ना चले। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, 23-27 सेशन का सेमेस्टर 5 का एग्जाम फी पेमेंट करने का भी डेट आया हुआ था। जितने वोकेशनल कोर्सेज हैं उनका डेट था 23 तारीख तक, 23/5। उसके बाद आपको लेट फाइन लगता है। और जितने भी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के सब्जेक्ट थे, आर्ट्स के, उनका डेट था 26 तारीख तक एग्जाम फी भरने का, और 26 के बाद लेट फाइन लगता। पर विश्वविद्यालय की इतनी बड़ी गलती देखिए, या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि 23 तारीख के बाद अगला 24 तारीख से जितने भी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं उनको लेट फाइन लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लेट फाइन अपना भर दिए, जो 570-670 रुपये फीस है, तो बहुजन 1170 रुपया पेमेंट कर दिए हैं। तो 500 रुपया लेट फाइन क्यों? ना पूर्व में कोई नोटिस दिए उस तरह का, ना आपका कोई नोटिफिकेशन आया है, ना वो लेट किया। 26 तक डेट है आपका, 26 के बाद आपको लेट फाइन लेना चाहिए। पर विश्वविद्यालय अपना खजाना भरने के लिए 23 के बाद ही 24, 25, 26 आज तारीख है, छात्रों से लेट फाइन लेने लगी। आज सुबह कुछ छात्र जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में गए तब उस चीज़ का सुधार किया गया। तो उसी बात को लेकर एनएसवाई आज यहाँ पर आया हुआ था कि जो भी छात्र अपना पैसा एक्स्ट्रा 500 रुपये दिए हैं उनको उनका पैसा रिफंड मिलना चाहिए, और इस तरह के भविष्य में गलती विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चों ने पैसा दे दिया था? लगभग हमारे नज़र में कम से कम 20 से 25 ऐसे छात्र हैं जो बाकायदा डेटा के साथ हम लोगों ने वाइस चांसलर सर को उनका फीस स्लिप को जमा किया कि सर ऐसे ऐसे छात्र जो दे चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र जिनको जानकारी नहीं है कि लेट फाइन नहीं लगना चाहिए, या फिर नहीं लगता, जबरदस्ती लग रहा है। तो अभी सर से बात हुई, सर ने कहा ठीक है हम एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि जितना भी लोग डेट से पहले एक्स्ट्रा लेट फाइन दिए हैं वो सब आके जमा करें डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन, और उनको रिफंड मिल जाएगा। सतीश कुमार केसरी, एनएसवाई महानगर अध्यक्ष। तो देखिए, इस प्रकार की स्थिति कॉलेज की है, और कहीं ना कहीं लगातार छात्र विरोध करते हुए नजर आते हैं कि कोई ना कोई कोताही बरती जा रही है, यानी कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से। फीस बढ़ोतरी की बात हो, लेट फाइन जो है वो डेट से पहले लेने की बात हो, या फिर एग्ज़ाम कर ले लिया गया है और मार्कशीट नहीं देने की बात हो, और उन्हें एक्सपेरिमेंटल के तौर पे एक दिया मतलब जो है रखा जाए, और ऐसा कॉलेज की तरफ से बोला जाए। तो ऐसी समस्याओं से जो छात्र हैं वो यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस प्रकार की स्थिति कब तक होती है और कब तक इसमें सुधार पाया जाता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कोयलांचल संवाद।
रांची।